बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों हंगरी देने जा रहा है 2025 में 35,000 वर्क वीज़ा, जिनमें गेस्ट वर्कर और दूसरे शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, हंगरी ने दूसरे शेंजन कंट्रीज़ की तरह अपना एनुअल कोटा जो 2025 में उन्होंने वर्क वीज़ा देने थे वो अनाउंस कर दिया है, जो कि उनके वज़ीर बाय कौमी मईशत हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उन्होंने दोस्तों इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट की। वो उन्होंने बताया कि हम 2025 में ऑलमोस्ट 35,000 के करीब वर्क वीज़ाज़ जारी करेंगे। तो इसी की तफसील आज की वीडियो में आप लोगों के सामने दोस्तों रखेंगे। हंगरी के वर्क परमिट के इसका प्रोसेस और फिर कोटे की थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के सामने रखेंगे। तो दोस्तों ये हंगरी टुडे की न्यूज़ है जो कुछ दिन पहले उन्होंने शाया की। उसमें उन्होंने बताया कि हंगरी 2025 में 35,000 के करीब वर्क वीज़ाज़ इशू करेगी। हालांकि जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो 2025 में लेबर शॉर्टेज का सामना है, वो वहाँ का एक अदारा है उसके मुताबिक KSH आई थिंक उसका नाम है। उनके मुताबिक हंगरी को 71,000 से ज़ायद फॉरेनर वर्कर की ज़रूरत थी अपनी लेबर शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हंगरी की गवर्नमेंट ने दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है। कुछ पिछले साल भी इन्होंने कवानीन में काफ़ी तब्दीलियां की थी, तो उन्होंने कोटे को कम करके 35,000 कर दिया है, जो कि पिछले साल 65,000 था। जी हाँ दोस्तों, हंगरी 2024 में 65,000 का कोटा इशू किया था, लेकिन इस साल उन्होंने इस कोटे को कम करके 35,000 कर दिया है। उनका दोस्तों कहना ये है कि हंगरी में जो हंगेरियन पीपल हैं, सबसे पहले जॉब का उनका हक है। अगर वो जॉब नहीं उस पे काम नहीं करते तो फिर आप जो बाहर से लोगों को हायर कर सकते हैं, स्पेशली नॉन EU कंट्री से। उसके अलावा हंगरी दोस्तों गेस्ट वर्क वीज़ाज भी जारी करता है, जिनमें 15 कंट्रीज़ हैं, जिनकी लिस्ट भी ये नीचे दी हुई है, जिनमें हमारे एशिया के कंट्रीज़ नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के लोग उसमें मौजूद नहीं है। फ़िलीपीन वगैरह और कुछ यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी उसमें शामिल हैं। मतलब यूरोप में आते हैं वो, यूरोपीय यूनियन में कुछ हैं कुछ नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो वर्क वीज़ाज़ हैं दोस्तों, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन मैं आप लोगों को ये भी दोस्तों बताता चलूँ कि अगर जो पाकिस्तानी दुबई में है, सऊदी अरब में है और किसी भी अरब कंट्रीज़ में है, और कहीं भी वो काम कर रहे हैं लीगल से, उनके पास TRC कार्ड है, तो वो भी रोमानिया की तरह हंगरी का दोस्तों वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है दोस्तों? कोटा तो उन्होंने थोड़ा सा कम किया। हंगरी वर्क वीज़ा देने में इतना ज़्यादा मशहूर तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपकी लक नहीं चल रही तो आप यहाँ पे अपनी लक आजमा सकते हैं और हो सकता है आपका यहाँ पे चांस बन जाए। दोस्तों साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि हंगरी भी एक शेंजियन कंट्री है। हंगरी का वीज़ा या हंगरी का TRC कार्ड होने का मकसद है, मतलब है कि आप दीगर जो शेंजियन कंट्रीज़ में हैं उनमें विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और 90 डेज़ पर वहाँ 90 डेज़ तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप दीगर कंट्रीज़ लाइक UK, USA, कनाडा मूव होना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत होती है। डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं। हंगरी में एग्रीकल्चर का काफ़ी काम है, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं। और उसके अलावा दोस्तों वहाँ पे फैक्ट्रीज में काम होता है, और उसके अलावा जो मैकेनिकल किस्म का काम होता है। डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं, जो आप गूगल पे जाकर सर्च करें टॉप 10 रिक्रूटिंग एजेंसीज इन हंगरी, यहाँ आप लिख सकते हैं टॉप 10 जॉब सर्च वेबसाइट्स इन हंगरी। उनके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी अच्छी सी एक CV बनाएं। उसके अलावा इसके लिए आपको दोस्तों जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है। ऑफर लेटर के बाद आपका वर्क परमिट आता है, और फिर जाके आपने अपना मुतलका अम्बेसी, किसी भी कंट्री में आप मौजूद हैं वहाँ पे आप अम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। लेकिन ये हंगरी का दोस्तों जो वर्क वीज़ा देने में इतना ज़्यादा मशहूर तो नहीं है, लेकिन अगर आपका जो है वो कहीं नहीं आपका काम हो रहा तो आप यहाँ पे अपनी लक आजमा सकते हैं। हंगरी एक अच्छा कंट्री है, रूल्स उनके थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, जिस वजह से उन्होंने कोटे को दोस्तों कम भी किया है। कि पहले वो 65,000 था, अब दोस्तों उसको उन्होंने कम करके 35,000 कर दिया। लेकिन कोटा तो दोस्तों बहरहाल उन्होंने इशू किया है, जिनमें जो वर्क परमिट है वो भी इशू होंगे और वीज़ास भी लगेंगे। लेकिन
लेकिन बनिस्बत पिछले साल की थोड़े से मामलात उन्होंने दोस्तों स्ट्रिक्ट किए हैं। अगर कोई भाई अप्लाई करना चाहता है तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है, और जो जैसे भी जिस चीज़ के जो सोर्सेज हों वो उस तरह से अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को वीडियो बनाने का और बताने का मकसद ये है कि दोस्तों हंगरी ने भी अपना जो एनुअल कोटा था वो फाइनली अनाउंस कर दिया है। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो।